हेलो एवरीवन। तो दोस्तों उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में एक नई वीडियो दोस्तों मैं आपके सामने फिर से लेकर आ चुका हूं। तो चलिए दोस्तों साथ मिलकर आज की वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में पहला सवाल, राष्ट्रीय वन नीति 1998 के अनुसार उत्तराखंड राज्य के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वनावरण होना चाहिए। आप सभी को पता होगा राष्ट्रीय वन नीति 1998 के अनुसार देश के 33% क्षेत्रफल पर क्या होना चाहिए, वनावरण होना चाहिए। उसमें भी अगर कोई पर्वतीय क्षेत्र है तो 60% होना चाहिए और मैदानी इलाकों में 25% होना चाहिए। तो उत्तराखंड के लिए हम क्या कर लें, उत्तराखंड के लिए कर लेते हैं 60% क्षेत्रफल पर। ऑप्शन नंबर ए को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। निम्न में से कौन सा बुग्याल उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है। उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा है, बेदिनी बुग्याल। ऑप्शन नंबर बी में हमें दिखता है तो इसी को राइट करते हैं। बेदिनी बुग्याल कौन से ज़िले में है, बेदिनी बुग्याल है चमोली ज़िले में, ये भी आप सभी को पता होगा। कल्पनाथ बुग्याल भी है चमोली में, ये भी याद कर लो। क्या याद कर लो, चमोली में कौन सा बुग्याल है, कल्पनाथ बुग्याल है। और बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की, कुश कल्याण। कुश कल्याण बुग्याल आता है उत्तरकाशी ज़िले में। और देवदामिनी हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में देखा था जिसमें हमने 100 सवाल बनाए थे, उससे आगे के सवालों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। उसमें हमने देखा था देवदामिनी बुग्याल था यमुनोत्री के पास। कहाँ, यमुनोत्री के पास था देवदामिनी बुग्याल। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अगले सवाल में हमें सूची ए को सूची बी से सुमेलित करना है दूसरी सूची को। देखो इसमें दिए गए हैं नदी बेसन और दिया गया है उनका परसेंटेज कितना है करके, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कोसी। कोसी का कितना है, 69% है, तो ऑप्शन नंबर 2 से मिला देते हैं। यमुना का कितना है, 56.7%, तो इसको इससे मिला देते हैं। काली गंगा या फिर कहो शारदा, इसका कितना है, 45.4%, इसको भी मिला दिया। बात करते हैं टोंस नदी का, तो टोंस का हो जाएगा 76.6%। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, सबसे ज़्यादा नदी बेसन किसका है परसेंट में, तो किसका है, टोंस का। तो इसको मैं लिख देता हूं, देखो सर्वाधिक नदी बेसन किसका है, टोंस का है। कितना है, 76.6% है, ये भी आपको पता होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में ऊंचाई के आधार पर सर्वाधिक कम वन क्षेत्रफल प्रतिशत के आधार पर कितनी ऊंचाई पर मिलते हैं सबसे कम वन परसेंटेज में, कितनी ऊंचाई पर, 3000 मीटर से ऊपर। 3000 मीटर से ऊपर सबसे कम 1% हमें देखने को मिलता है। तो देखो एक और चीज़ पूछी जाती है, सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है। सबसे ज़्यादा पिछले प्रैक्टिस सेट में भी आया था, 1800 से 3000 मीटर पर सबसे ज़्यादा 1% में जंगल हमें मिलते हैं। तो 1800 से 3000 मीटर, ये भी आपको पता होना चाहिए। सर्वाधिक 1% की बात आएगी तो 1800 से 3000 मीटर, क्योंकि 1800 से 3000 मीटर पर ही हमें 28.8% जंगल देखने को मिलते हैं परसेंट में, ठीक है ना, आपको पता चल गया होगा। कम की बात आएगी तो 3000 मीटर से ऊपर। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है उत्तराखंड राज्य में निम्न में से कौन सा बुग्याल जिसे वेदों में प्रणयन स्थल माना जाता है। अब बताओ प्रणयन स्थल किसे माना जाता है, बेदिनी बुग्याल को। ऑप्शन नंबर बी को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। देश का प्रथम वन महाविद्यालय की स्थापना कब और कहाँ की गई। देहरादून में की गई। देहरादून के ऑप्शन के साथ एक ही दिखता है हमें, 1878 ईस्वी में की गई, सन 1878, और कहाँ की गई, देहरादून में। अगले सवाल में हमें दिखता है इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज, जहाँ रेंजरों को प्रशिक्षण दिया जाता है, निम्न में से कहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है बताओ, कहाँ स्थित है, देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। उत्तराखंड राज्य में पाई जाने वाली औषधीय वृक्ष ब्राह्मी के विषय में निम्न कथनों में से असत्य कथन को हमें यहाँ पर चुनना है। गलत कथन हमें यहाँ पर बताना है ब्राह्मी के बारे में। देखो यह हरिद्वार में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसे बुद्धिवर्धक भी माना जाता है और यह बहुवर्षीय शाख है। ये तीनों के तीन क्या हैं, सही लिखे गए हैं। गलत कौन सा है, इससे उत्तराखंड राज्य में पाए जाने वाले वन वृक्षों में सर्वाधिक आय होती है, ये ऑप्शन असत्य है। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। घास, काई, लाइकेन आदि वनस्पतियां उत्तराखंड राज्य के किस वन के से संबंधित है, किस वन के प्रकार से संबंधित है बताओ। घास, काई, लाइकेन, ये सभी किसके अंदर आएंगे, ये टुंड्रा तुल्य के अंतर्गत आएंगे। ऑप्शन नंबर बी को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं।
अब इस सवाल में हमें दिए गए हैं वन प्रकार और उनका परसेंटेज दिया गया है। तो देखो 21 जो 17वीं वन रिपोर्ट 2021 में आई है उसके अनुसार वन विभाग के पास कितना परसेंट जंगल आ जाएगा, 68.06%। इसको इस तरीके से मिला लेता हूँ। राजस्व विभाग के पास 12.54%, वन पंचायतों के पास 18.86%, बचा हुआ निजी वो कितना हो जाएगा, 0.46%। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, जितने भी ये क्वेश्चन आपको दिखेंगे सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट हैं उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा के लिए। तो देखो 12वां। अब अगला सवाल है, पवाली काठा बुग्याल जिसे विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां आदि के कारण जैव सुरक्षित पार्क घोषित किया गया है, उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? आप सभी को पता होना चाहिए, उत्तरकाशी जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। उत्तराखंड राज्य में पाई जाने वाले निम्नलिखित वन औषधियों में से किसका प्रयोग हृदय रोगी के इलाज में किया जाता है? हृदय रोगों के इलाज में कौन सी जड़ी बूटी काम आती है? घिंगारू का प्रयोग और निर्गुंडी का प्रयोग आप सभी को पता होना चाहिए। कौन सा? घिंगारू और निर्गुंडी। देखो निर्गुंडी को और क्या कहा जाता है? निर्गुंडी को श्याम वाले भी कहा जाता है। मैं लिख के दिखा देता हूँ, देखो श्याम वाली भी कहा जाता है निर्गुंडी को, ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अब इसमें हमें बताना है संरक्षण के उपाय और उनकी संख्या कितनी है। यानी आप सभी को पता होना चाहिए राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में कितने हैं? राष्ट्रीय उद्यान तो 6 हैं, है कि नहीं? तो इसको इससे मिला देता हूँ। फिर वन्यजीव विहार 7 हैं, इसको इससे मिला देता हूँ। संरक्षण आरक्षित कितने हैं? 4 हैं। और उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान तो 1 है। इसको इस तरीके से मिलाने के बाद हम बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। जोराई, अप्सराओं, खतलिंग, खारसोली जैसे बुग्याल उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित हैं? टिहरी गढ़वाल में। ये सभी बुग्याल कहाँ हैं? टिहरी गढ़वाल में है। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है 1936 में स्थापित उत्तराखंड राज्य का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसे एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान होने का गौरव प्राप्त है? तो देखो कौन सा हो जाएगा? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहले सर हेली, वो गवर्नर था उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में 1936 में हेली नेशनल पार्क की स्थापना की गई। हेली राष्ट्रीय उद्यान सर हेली के नाम पे, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, आज़ादी मिली तो उसके बाद इसका नाम बदल कर रख दिया गया रामगंगा नेशनल पार्क। आज़ादी के बाद क्या बदल दिया इसका नाम? रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया। लेकिन उसके बाद भी 1957 में जिम कार्बेट की स्मृति में इसका नाम फिर से बदला, फिर रख दिया कार्बेट नेशनल पार्क, ठीक है ना। ये सभी आपको पता होना चाहिए। और यह भारत के साथ साथ एशिया का भी पहला राष्ट्रीय उद्यान है। अगला देखो, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना उत्तराखंड राज्य के किस जिले में और कब की गई? सिंपल सा पता होगा आपको, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तरकाशी जिले में है। 1980 में इसकी स्थापना हुई है, तो 1980 में उत्तरकाशी जिले में। इसको ही हम लोग क्या कर लेते हैं? राइट कर लेते हैं। कितने किलोमीटर स्क्वायर पे फैला हुआ है? 472 किलोमीटर स्क्वायर पे ये राष्ट्रीय उद्यान फैला हुआ है। तो इसी को देख लेते हैं। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ जाते हैं। उत्तराखंड राज्य में स्थित निम्नलिखित संस्थानों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखो गढ़वाल मंडल विकास निगम कहाँ है? पौड़ी में, ठीक हो गया। कुमाऊं मंडल विकास निगम नैनीताल। कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री ये तो रुद्रप्रयाग में नहीं है। ये तीनों तो ठीक है, देखो ये भी ठीक है। कौन सा सही नहीं है? ये वाला सही नहीं है, क्योंकि कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री आपने कहाँ पढ़ा है? रानीखेत अल्मोड़ा पढ़ा होगा, है ना। आप सभी को पता होगा कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री कहाँ है? रानीखेत में, अल्मोड़ा में। आप यहाँ पर रुद्रप्रयाग लिख लिया तो इसी को क्या कर लेते हैं? राइट ऑप्शन कर लेते हैं, जो सही नहीं है। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित कौन सी योजना है जो गांव और वनों को जोड़ने के लिए चलाई जा रही है? गांव और वन, अपना गांव अपना वन योजना। ऑप्शन नंबर बी को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान, जिसका शॉर्ट फॉर्म है सीमैप, उत्तराखंड राज्य में कहाँ स्थित है? सीमैप कहाँ है? आप सभी ने याद किया होगा, पंतनगर में। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखो फिर, मसूरी वन्यजीव विहार निम्न में से किस जिले में स्थित है? मसूरी वन्यजीव विहार कहाँ स्थित हो जाएगा फिर? मसूरी वन्यजीव विहार देहरादून में। देहरादून यानी ऑप्शन नंबर सी। ये सभी आपको पता होगा। और जो मसूरी वन्यजीव विहार है इसकी स्थापना कब हुई है? इसको 1993 में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1993 में इसकी स्थापना की गई। और यह छोटा सा है, 10.82 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है, ये भी आपको पता होगा। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। कथन ए और आर दोनों दिए गए हैं और दोनों को हमें पढ़ना है। उत्तराखंड राज्य में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वनों का क्षेत्रफल तथा परसेंट पहले बढ़ता है फिर कम होने लगता है। ये तो ठीक बात है। ऊंचाई बढ़ने के साथ ही तापमान में वृद्धि होती है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। सिर्फ ए वाला ठीक है, ठीक है ना। कौन सा सही है? कथन ए सही है। कथन ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन नंबर बी को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। निम्न में से कौन सा बुग्याल उत्तरकाशी जिले में स्थित नहीं है?
तो देखो मानेक, हरकीदून, केदारकांठा ये सब कहाँ है? उत्तरकाशी में है। आप सभी ने पढ़ा होगा। लेकिन देखो चित्रकांठा बुग्याल उत्तरकाशी में नहीं है। चित्रकांठा बुग्याल कहाँ आता है? चमोली जिले में आता है। आप सभी को पता होगा चित्रकांठा कहाँ है? चमोली में। तो उत्तरकाशी में कौन नहीं है? चित्रकांठा बुग्याल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अब अगले सवाल में हमें राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं और इनका क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में दिया गया है, ठीक है ना, किलोमीटर स्क्वायर में। अब हमें इनका मिलाना है क्षेत्रफल। तो इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ। अब मिलाते हैं हम इनको, अब मिला लेते हैं, ठीक है। अब देखो फिर सबसे पहले बात करते हैं कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की, 520.82, ये भी याद होगा आपको। फिर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान 624 है इसका ना, इसको इस तरीके से मिला लेते हैं। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का कितना है? 472 है। हमने अभी देखा था 472 वाला, इसको इस तरीके से मिला लेते हैं फिर। और फिर आता है हमारा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, 820 फैला हुआ है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान 820, इसको इस तरीके से। और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा वाला, सबसे ज़्यादा है इनमें, इसको सीधा इसे ऐसे मिला लेते हैं 2390। तो इस तरीके से हम सारे के सारे मिला चुके हैं। यही क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। देखो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो कहाँ है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान? पौड़ी और नैनीताल में है, ठीक है ना। और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? चमोली में। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तरकाशी में। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अब देखो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ कहाँ फैला हुआ है? ये पौड़ी में, हरिद्वार में और देहरादून में, ठीक है। और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? फिर गंगोत्री है उत्तरकाशी में। तो इस तरीके से भी आपको सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ जाते हैं। अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है उत्तराखंड राज्य में पाए जाने वाला बहुपयोगी औषधीय वृक्ष किल्मोड़ा के संदर्भ में असत्य कथन को हमें चुनना है। देखो किल्मोड़ा के बारे में जो सही कथन नहीं है वह हमें बताना है। तो देखो फिर इसे दारू हरिद्रा या जरिस्क भी कहते हैं, ये तो ठीक है। इसके फल को कद्दू के विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाता है, ऐसा तो नहीं है, इसको काट लेते हैं। इसकी जड़ों व लकड़ियों को बर्बेरियम हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है इसमें, ये भी एकदम क्या है? ठीक है। तो ये ठीक है, ये ठीक है। यह पौधा वन्यजीव अधिनियम की प्रथम श्रेणी में रखा गया है, ये भी ठीक है। तो कौन सा गलत है? इसके फल को कद्दू के विकल्प के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता, यहाँ पर किया जाता है, इसी को राइट करते हैं जो सही नहीं है, बाकी सब ठीक है। अगला देखो फिर अगले में हमें क्या करना है? सूची ए को सूची 2 से फिर से मिलाना है। तो इसमें हम भी कर लेते हैं। देखो फिर कौन सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। तो देखो रसायन विभाग एवं वनस्पति विभाग कहाँ है? नैनीताल में है, ठीक है। उच्च पौध शोध संस्थान श्रीनगर में है, ये भी ठीक है। जीवी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान कटारमल, कोसी कटारमल आपको याद किया होगा। लेकिन देखो वन अनुसंधान संस्थान हरिद्वार में नहीं है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में स्थित है, आप सभी को पता होगा। तो कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सुमेलित नहीं है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ जाते हैं। उत्तराखंड राज्य में 2 कथन दिए गए हैं, अब हमें कथन और कारण दोनों पढ़ने हैं। उत्तराखंड राज्य को हर्बल राज्य घोषित किया गया है, सही बात है, ठीक है ना। अगला देखो फिर अब अगले में हमें क्या कहा गया है? यहाँ पर 500 से अधिक प्रकार के औषधीय पौधे मिलते हैं। देखो लगभग 500 प्रकार के तो मिलते ही हैं ना, आपको याद होगा। उत्तराखंड में कितने प्रकार के औषधीय पौधे मिलते हैं? लगभग 500 प्रकार के, लगभग 500 प्रकार, ठीक है ना। ये तो ठीक है, तो अधिक को हम यहाँ पर कैंसिल कर लेते हैं। लगभग 500 प्रकार के औषधीय पौधे उत्तराखंड में मिलते हैं, ये भी क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। तो ये दोनों ही ठीक है, फिर दोनों ही ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं? ए और आर दोनों ठीक हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर सी को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अब अगले सवाल में हमें पूछा जाता है उत्तराखंड राज्य में सर्वप्रथम किस औषधीय पौधे की खेती की गई थी? आप सभी को पता होना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। उत्तराखंड राज्य में सर्वप्रथम किसकी खेती की गई? बेलाडोना की। ऑप्शन नंबर बी को कर लेते हैं हम यहाँ पर बिल्कुल राइट ऑप्शन। किस औषधीय पौधे की खेती सर्वप्रथम की गई? बेलाडोना की। कब की गई? 1903 में। कब की गई? 1903 में, है ना, यही ठीक है। 1903 में सर्वप्रथम बेलाडोना की खेती की गई, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अब हमें फिर से मिलाना है इनका स्थापना वर्ष, कब किसकी स्थापना हुई यह हमें बताना है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान 1980, ये पहला ही ठीक हो गया। फिर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान 1982, ये मिला लिया। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936, ये तो पता है होना चाहिए। फूलों की घाटी 1982, यही ठीक होगा ना। तो इसी तरीके से हम मिला लेते हैं फिर और अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। उत्तराखंड का सबसे छोटा और बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सबसे पहले हमें बताना है छोटा, उसके बाद बताना है बड़ा। सबसे छोटा तथा सबसे बड़ा, ठीक है ना। सबसे छोटा और बड़ा, फूलों की घाटी सबसे छोटा और बड़ा गंगोत्री। चलो यहाँ पर सबसे छोटा, ये आगे पीछे भी हो सकता है, चलो कोई नहीं, फिर भी हम बड़ा छोटा कर लेंगे। गंगोत्री और फूलों की घाटी, यही ठीक हो जाएगा। फिर
ये ठीक हो जाएगा। सबसे बड़ा और छोटा कौन कौन हो जाएगा? गंगोत्री और फूलों की घाटी। देखो जो गंगोत्री है ना, ये कितने किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है? 2390 किलोमीटर स्क्वायर पे ये फैला हुआ है। जो कहाँ है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान? ये कहाँ है? उत्तरकाशी में है। बात करते हैं फूलों की घाटी की। फूलों की घाटी 87.50 किलोमीटर स्क्वायर पर फूलों की घाटी फैला हुआ है। कहाँ है ये? चमोली में है। तो इसी तरीके से हम मिलाते हैं, अगले सवाल की तरफ हम बढ़ जाते हैं। और अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है, उत्तराखंड राज्य में किस वन्य जीव विहार की स्थापना 1972 ईस्वी में कस्तूरी मृगों के संरक्षण के लिए की गई थी? केदारनाथ वन्य जीव विहार की स्थापना 1972 में हुई है। तो इसी को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ हम साथ में बढ़ जाते हैं। और अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है, उत्तराखंड राज्य में स्थित निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों का पश्चिम से पूर्व का क्रम निर्धारित करना है। पश्चिम सबसे उधर वाला ना, पश्चिम में सबसे उधर कौन सा कर लें? फिर गोविंद वाला कर लें फिर। हाँ यही वाला ठीक होगा। कौन सा ठीक कर लेते हैं? पश्चिम से हमें बताना है क्या? पूर्व की तरफ। तो पश्चिम से पूर्व यही ठीक होगा। गोविंद, गंगोत्री, फूलों की घाटी, फिर नंदा देवी। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगले सवाल में हमें बताना है, गिलोय, वन तुलसी, अदरक, तेजपत्ता, अश्वगंधा, इलायची और शतावरी जैसी औषधीय वनस्पतियाँ उत्तराखंड राज्य के कितनी ऊंचाई पर मिलती हैं? 1000 मीटर तक की ऊंचाई पर ये औषधियाँ हमें मिल जाती हैं। तो 1000 मीटर तक की। ऑप्शन नंबर ए को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। उत्तराखंड राज्य में जड़ी बूटियों के संग्रहण का कार्य सहकारिता विभाग के जड़ी बूटी विकास योजना निम्न में से किस वर्ष प्रारंभ की गई? हमें बताना है, संग्रहण का कार्य सहकारिता विभाग के जड़ी बूटी विकास योजना निम्न में से किस सन में प्रारंभ की गई थी? 1972 में। 1972 में शुरू हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। उत्तराखंड राज्य में स्थित राष्ट्रीय उद्यानों से संबंधित निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? जो गलत है वही हमें बताना है। तो देखो फिर, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी में है, ये तो ठीक हो गया। फूलों की घाटी चमोली में है, ये भी ठीक हो गया। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य के पौड़ी और नैनीताल दोनों में आता है, ये भी ठीक हो गया। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हरिद्वार में लिखा है केवल। देखो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान आपको पता होगा सिर्फ हरिद्वार में ना होकर कहाँ कहाँ है? हरिद्वार में भी होना चाहिए, और यहाँ पर पौड़ी में भी होना चाहिए, और यहाँ पर देहरादून में भी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है, इसी को राइट करते हैं। बी सही नहीं है। अगले सवाल की तरफ हम साथ में बढ़ जाते हैं। उत्तराखंड राज्य क्षेत्र में 1977 में कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। कहाँ की गई है हमें बताना है। 1977 में कहाँ की गई? महरूड़ी में। ऑप्शन नंबर सी को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। उत्तराखंड राज्य में जड़ी बूटियों के संरक्षण के लिए भेषज सहकारी संघों की स्थापना कब की गई? 1980 में की गई भेषज सहकारी संघों की स्थापना। ऑप्शन नंबर सी को राइट करते हैं। अगला सवाल, उत्तराखंड राज्य में औषधीय पादपों का संग्रहण वन प्रबंधन अधिनियम 1982 के तहत किया जाता है। इस अधिनियम के तहत कितनी जड़ी बूटियों पर प्रतिबंध है? मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन बन जाता है। 114 जड़ी बूटियों पर प्रतिबंध है। ऑप्शन नंबर बी को राइट करना। अगला देखो फिर, अब अगले में हमें बताना है, सही विकल्प हमें चुनना है, ठीक है ना? सही बताना है हमें। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान चमोली में है, ये तो ठीक हो गया। फिर गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी में है, ये भी ठीक हो गया। फिर कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल और अल्मोड़ा में है, नहीं, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल और पौड़ी होना चाहिए, ये तो गलत हो गया। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य के देहरादून, पौड़ी तथा हरिद्वार तीनों जिलों में है, तो ये भी क्या हो गया? ठीक हो गया। फिर तो ए, बी और डी ठीक है। ए, बी और डी, ए, बी, डी यानी ऑप्शन नंबर ए को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ साथ में बढ़ जाते हैं। उत्तराखंड में बांज बुरांस के पौधे हैं, किस वनों की विशेषता आती है बांज बुरांस में? बताओ। समशीतोष्ण वनों की विशेषता में, समशीतोष्ण वनों की विशेषता है उत्तराखंड में बांज बुरांस। ऑप्शन नंबर सी को राइट करते हैं। अगला सवाल, कैलाश पवित्र लैंडस्केप संरक्षण तथा विकास पहल किन 3 देशों के मध्य सहयोग है? 3 देशों के मध्य सहयोग है? भारत, चीन और नेपाल। भारत, चीन और नेपाल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में है, देख लीजिए। और इसका राइट ऑप्शन है भारत, चीन और नेपाल। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल, सिंपल सा सवाल है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में है। आप सभी को पहले से पता होना चाहिए। अगला सवाल देखो फिर, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड राज्य में जैव विविधता का ह्रास का कारण नहीं है? जैव विविधता जिससे कम नहीं हो रही है वो कारण देखो। सड़कों का विस्तार तो है, नगरीकरण है, कृषि का विस्तार भी है, लेकिन बंजर भूमि का वनीकरण जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चन होने वाले हैं जिन्हें हम देखने वाले हैं, तो इसीलिए मैं ऑप्शन नहीं बोलता क्योंकि उससे ज़्यादा देर लग जाती है। हम कम समय में ज़्यादा क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करने की कोशिश करने वाले हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मैंने पीछे आपको बताया। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला सवाल,
चरक संहिता में उत्तराखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है? चरक संहिता में उत्तराखंड क्षेत्र को कहा गया है वानस्पतिक बगीचा। ऑप्शन नंबर बी को राइट करते हैं। अगला सवाल, पिरुल किस पेड़ से प्राप्त होता है? ये तो सिंपल सा है, चीड़ के पेड़ के जो पत्ते होते हैं ना वो पिरुल होते हैं। ऑप्शन नंबर ए को कर लेते हैं। फिर अगला देखो, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय कहाँ स्थित है? आप बताओ फिर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय, जिम कॉर्बेट वैसे कहाँ आता है? पौड़ी और नैनीताल में आता है ना। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय है कालाढूंगी में। ऑप्शन नंबर ए को राइट कर लेंगे, कालाढूंगी। अगला सवाल देखते हैं, उत्तराखंड राज्य के देहरादून जिले के विकासनगर तहसील में 2013 को कोका कोला प्लांट के विरोध में निम्न में से कौन सा आंदोलन हुआ था? इसको भी आपको याद करना है, छरबा आंदोलन है ना, यही हुआ था। ऑप्शन नंबर सी को राइट करते हैं। अगला सवाल, उत्तराखंड राज्य के संरक्षण आरक्षित क्षेत्र के विषय में गलत कथन को पहचानना है। गलत कथन कौन सा है? देखो, आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित क्षेत्र की स्थापना देहरादून में 2005, ठीक है। झिलमिल झील संरक्षण हरिद्वार, ये भी ठीक। नैना देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन 2015 में नैनीताल, ये भी ठीक हो गया। फिर कौन सा गलत कर लें? ऑप्शन नंबर डी को राइट कर लेते हैं, जो सही नहीं है। अगले सवाल की तरफ साथ में बढ़ जाते हैं। भारतीय आयात प्राधिकरण ने कितने पौधों के आयात पर प्रतिबंध लगाया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 44 पौधों के आयात पर प्रतिबंध लगाया है। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखो, फ्रैंक स्माइथ की पुस्तक द वैली ऑफ फ्लावर्स निम्न में से किस स्थान से संबंधित है? फूलों की घाटी। फूलों की घाटी की खोज किसने की थी? फ्रैंक स्माइथ ने ही की थी, तो इसीलिए ये राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को राइट करते हैं। अगला देखते हैं, रामगंगा नेशनल पार्क का नाम बदलकर 1957 में क्या कर दिया गया? पहले ही दूसरे सवाल में हमने देखा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, रामगंगा नेशनल पार्क पहले आज़ादी के बाद रामगंगा रखा, बाद में जिम कॉर्बेट की स्मृति में इसका नाम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। अगला सवाल, उत्तराखंड राज्य में सगंध जड़ी बूटियों के कृषिकरण, संग्रहण तथा विपणन के लिए राज्य का दूसरा जड़ी बूटी शोध एवं संस्थान के अंतर्गत स्वतंत्र इकाई में सगंध पादप बोर्ड की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर की गई है? बताओ, क्वेश्चन बड़ा है लेकिन शॉर्ट सिंपल सा है, कहाँ की गई है सिंपली हमें इसका आंसर बताना है। तो बताओ, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और राइट ऑप्शन आपको क्या करना है? बताना है। सेलाकुई में की गई है इसकी स्थापना, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखो, उत्तराखंड राज्य में किस जिले में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य? अगर वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों को देखें तो देखो, एक पौड़ी का नाम आना चाहिए ना, यहाँ मिलते हैं ज़्यादातर। एक चमोली भी तो है, चमोली आता है। पौड़ी या चमोली में से ही होना चाहिए कोई। पौड़ी यहाँ पर दिखता नहीं है, फिर चमोली को राइट कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी में सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान पाए गए हैं। अगला देखो फिर है मतलब, अगला, उत्तराखंड राज्य के कॉर्बेट नेशनल पार्क से संबंधित कथनों में से असत्य कथन को हमें यहाँ पर चुनना है। असत्य को चुनना है ना। इसका प्रवेश द्वार नैनीताल के ढिकाला में है, ये क्वेश्चन बनता है, आपको याद होना चाहिए। 1 नवंबर 1973 को भारत का पहला बाघ संरक्षित क्षेत्र इसे घोषित किया गया है, ये भी ठीक हो गया। उत्तराखंड राज्य में स्थित राष्ट्रीय उद्यानों में इसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है, ये सही नहीं होगा। 2013 में बाघ संरक्षण के लिए 118 सदस्यीय स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया, ये भी ठीक है। तो कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी वाला सही नहीं है। देखो, राष्ट्रीय उद्यानों में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल इसका है कह रहा है, लेकिन हमने पढ़ा है इसका तो कितना है। देखो, जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना, इसका कितना आ जाता है? इसका आ जाता है 520 के आसपास, 520.82 किलोमीटर स्क्वायर था। लेकिन देखो, इससे बड़ा मैं बताऊं आपको, इससे बड़ा कौन आ जाएगा? इससे बड़ा तो गंगोत्री आ जाएगा, क्योंकि गंगोत्री का आपने पढ़ा होगा कितना है, 2390 किलोमीटर स्क्वायर पर फैला हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी को राइट करते हैं, जो सही नहीं है। अगले सवाल की तरफ साथ में बढ़ जाते हैं। अब हमें बताना है इनकी स्थापना कब हुई थी। यहाँ पर वन्यजीव विहार दिए गए हैं। विंसर वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई थी? बताओ, 1988 ना, ठीक है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1989, ये भी ठीक है। मसूरी वन्यजीव विहार की स्थापना 1993, ये तो तीनों तो ठीक आ रहे हैं। फिर नंदौर वन्यजीव विहार की स्थापना 1912 लिखा है, जो सरासर गलत है। ये तीनों तो ठीक है, ये वाला सही नहीं है, क्योंकि नंदौर वन्यजीव विहार की स्थापना तो 2012 में हुई है। कब हुई है? नंदौर वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई है? 2012 में हुई है, लेकिन यहाँ पर 1912 लिखा है, तो इसी को राइट करते हैं, जो सही नहीं है। अगले सवाल की तरफ साथ में बढ़ते हैं। हमें इसमें क्या बताना था? सत्य कथन को कूट के माध्यम से चयन करना है। सत्य कथन को हमें यहाँ पर बताना था ना, सही वाला बताना था। तो ए, बी और सी तीनों ठीक हैं, ए, बी, सी। ऑप्शन नंबर ए को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। उत्तराखंड राज्य के चारों संरक्षण आरक्षित में से क्षेत्रफल के आधार पर आरोही क्रम में लगाइए। आरोही क्रम हमें बताना है ना। सबसे पहले नैना झील आ गया नंबर, दूसरे में कौन आ जाएगा? पवालगढ़, तीसरे में झिलमिल झील और चौथे में कौन आ गया? आसन वेटलैंड। तो DCBA कहाँ पर दिखता है हमें? DCBA
ये वाला ना, ऑप्शन नंबर ए को राइट करते हैं फिर और अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अब इसमें भी हमें असत्य कथन यहाँ पर बताना है। यहाँ लगभग 500 प्रकार के पुष्प मिलते हैं। कहाँ की बात चल रही है पहले देख लो। देखो, सबसे पहली बात है फूलों की घाटी के बारे में। यहाँ लगभग 500 प्रकार के पुष्प मिलते हैं, ये तो एकदम ठीक बात है। अब दूसरा लिख दिया इसने, ये अल्मोड़ा में है, ये सही नहीं है। यहाँ फूलों के खिलने का मुख्य जुलाई से प्रथम सप्ताह से अक्टूबर का अंतिम सप्ताह है, ये भी ठीक है। और नटग्रास या अमेला नामक वनस्पति पर्यावरण के लिए संकट पैदा बनी हुई है। आपको पता होना चाहिए पर्यावरण के जो संकट पैदा कर रही है वो घास है नटग्रास या फिर अमेला। तो कौन सा सही नहीं है फिर? ऑप्शन नंबर बी वाला सही नहीं है, क्योंकि जो फूलों की घाटी है ये तो कहाँ है? चमोली में है, सिंपल सा है। तो ऑप्शन नंबर बी को राइट करते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यानों पर्यटकों के आगमन के अनुसार अवरोही क्रम में बताना है। अवरोही क्रम ना, ठीक है। पहले सबसे ज़्यादा वाला कौन आ जाएगा? कार्बेट आ जाएगा, फिर उसके बाद राजा जी, यही ठीक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए को राइट करते हैं, अगले सवाल की तरफ हम साथ में बढ़ जाते हैं। बाघ गणना 2018 के अनुसार उत्तराखंड राज्य में कुल कितने बाघ हैं? 442। ऑप्शन नंबर डी में हमें दिखता है, तो इसी को राइट करते हैं, अगला सवाल। चंद्रप्रभा एतवाल नामक पर्वतारोही ने उत्तराखंड के किस बुग्याल को पर्यटन मानचित्र पर लाया था? अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा बुग्याल को? द्यारा बुग्याल को मानचित्र पर लाने वाली चंद्रप्रभा एतवाल। तो ऑप्शन नंबर सी को राइट करते हैं, अगला सवाल। अब अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है फूलों की घाटी के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन को हमें यहाँ पर चुनना है। तो फूलों की घाटी के संदर्भ में क्या असत्य कथन हमें बताना है? यह समुद्र तल से 3600 मीटर की ऊंचाई पर नर व गंधमादनों के बीच है, ये तो ठीक है। इसका मुख्यालय जोशीमठ में है, ये भी ठीक है। कालिदास ने मेघदूत में इसे अलका कहा है, ये भी ठीक है। उत्तराखंड राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों में क्षेत्रफल के आधार पर यह दूसरे नंबर पर, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी को राइट करते हैं, जो सही नहीं है, अगला सवाल। गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान जिसकी स्थापना उत्तराखंड राज्य में 1995 ईस्वी में किसी जिले में किया गया है? गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी, देखो यहाँ पर अल्मोड़ा भी है, अल्मोड़ा आपको नहीं करना है, आपको नैनीताल करना है। ऑप्शन नंबर ए को राइट करते हैं, अगला सवाल। अब हमें बताना है असत्य कथन यहाँ पर, ठीक है ना। 2020 की जनगणना में हाथी, 2026, 2018 में कुल 839 93, 2020 में 3031 और 2019 में बाघों की संख्या 400 में, ये वाला सही नहीं है। तो हमें जो सही नहीं है वो बताना था। ऑप्शन नंबर सी को राइट करते हैं, जो सही नहीं है, अगला सवाल। अब अगले सवाल में हमें दिया गया निम्न में से किस राज्य को हर्बल राज्य घोषित किया गया है? अपने उत्तराखंड को। ऑप्शन नंबर बी राइट, अगला सवाल। अब हमें फिर से बताना है यहाँ पर असत्य कथन। तो देखो, मोहनरी व देघाट, अल्मोड़ा, जमरीखाल, पौड़ी व जोशीमठ में जड़ी बूटी क्लस्टर स्थापित हैं, ये तो ठीक है। जड़ी बूटियाँ विपणन के लिए ऋषिकेश टनकपुर जड़ी बूटी मंडी की स्थापना की गई है, ये भी ठीक है। अब देखो फिर मुनि की रेती ऋषिकेश में हर्बल गार्डन की स्थापना, ये तो आपने पढ़ा होगा। तो कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी को राइट करते हैं, जो सही नहीं है, अगला सवाल। अब अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है निम्न में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है? प्रोजेक्ट टाइगर में पहले कार्बेट, फिर उसके बाद राजा जी, ये दोनों आपको नाम याद होने चाहिए। तो ए वाला भी सी वाला भी, यानी ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों। अगले सवाल की तरफ हम यहाँ पर बढ़ जाते हैं। फूलों की घाटी की खोज करने वाले फ्रैंक स्माइथ अपने साथ वहाँ से कितने फूलों के बीज ले गए थे? अपने वहाँ से वो 250 किस्म के फूलों के बीज ले गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, अगला सवाल। और ये सवाल आपसे पूछा भी जा सकता है। अगला देखो, 1983 में 3 वन्यजीव अभ्यारण्यों को मिलाकर सी राजगोपालाचारी के नाम पर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई। निम्न में से कौन नहीं है? मोतीचूर, राजाजी, चीला है। ऑप्शन नंबर डी उसमें शामिल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी को राइट करते हैं, अगला सवाल। फूलों की घाटी निम्न में से कौन सी नदी बहती है? यह भी आपको सामने आ सकता है। पुष्पावती नदी बहती है फूलों की घाटी में, ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चनों की संख्या यहाँ पर ज़्यादा है, तो इसी तरह थोड़ा स्पीड बढ़ाकर हम लोग इसको कवर करने की कोशिश करने वाले हैं। जड़ी बूटियों के विकास हेतु औषधीय पादप बोर्ड का गठन निम्न में से किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया? राज्य के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर सी को राइट करते हैं, अगला सवाल। अब हमें नाम और जिला, यानी ये कहाँ है, वो हमें मिलाना है। गोविंद वन्यजीव विहार का नाम आ जाएगा उत्तरकाशी में, ये मिला दिया। फिर मैंने अस्कोट वन्यजीव विहार आ जाएगा पिथौरागढ़ में, अस्कोट वन्यजीव विहार आ जाएगा पिथौरागढ़ में, ये मिला दिया। फिर सोना नदी वन्यजीव विहार कहाँ जाएगा? पौड़ी गढ़वाल में, ये मिला दिया। विंसर वन्यजीव विहार कहाँ जाएगा? अल्मोड़ा में, ये मिला दिया। फिर इस तरीके से हम मिलाते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अब हमें यहाँ पर बताना है कौन सा कथन सही नहीं है।
ठीक है ना। हाथी संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू किया गया, ठीक है। शिवालिक हाथी रिजर्व 2002 में किया गया, ठीक है। 2012 की गणना के आधार पर लगभग 1346 हाथी थे, ये भी ठीक है। यहाँ देश के सर्वाधिक हाथी पाए जाते हैं, ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी को राइट करते हैं, जो सही नहीं है। अगले सवाल की तरफ हम साथ में बढ़ जाते हैं। उत्तराखंड राज्य के फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष विश्व विरासत की श्रेणी में शामिल किया गया? कब किया गया आपको पता होगा, 2005 में किया गया ना, तो 2005 को राइट करते हैं। अगला देखो, गंधमादन, बैकुंठ, भ्यूडार, पुष्पावली, पुष्परसा या फिर फ्रैंकिस्माइट घाटी किसके नाम से जानी जाती है? ये किसके और नाम है? फूलों की घाटी, ठीक है ना, इसी के पर्यायवाची हैं ये। अगला देखो फिर, क्षेत्रफल और वन्यजीव विहार को हमें यहाँ पर मिलाना है। तो देखो, अस्कोट वन्यजीव विहार 600 के लगभग किसका था? अस्कोट का ही तो था ना, हाँ यही तो था। तो इसको मैं मिला देता हूँ इससे। केदार वन्यजीव विहार का कितना था? और इसके साथ ही बताया है हमें, तो अस्कोट का तो था 600 ना, तो इसको इस तरीके से मिला दिया। फिर केदार वन्यजीव विहार का कितना था? 957, ऐसे मिला देता हूँ। फिर मैं इसको गोविंद वन्यजीव विहार का 485.89 ये मिला दिया। सोना नदी वन्यजीव विहार का, सोना वन्यजीव विहार, हाँ यही है, ये हो गया। फिर तो चारों को इस तरीके से मिलाने के बाद हम बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अब अगले सवाल में हमने पूछा जाता है, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक बाघों एवं सर्वाधिक हाथियों वाला आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, गंगोत्री, गोविंद, नंधौर या फिर कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जो सही आंसर है वो आपको बताना है। तो कौन सा हो जाएगा? कार्बेट नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर डी को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। देखो वो जो क्वेश्चन आ गया, इंडियन ड्रग एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की किस स्थान पर स्थित है, ये हमें बताना है। तो ऋषिकेश में स्थित है ये, ऋषिकेश, यानी ऑप्शन नंबर डी को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। पाटलीदून उत्तराखंड के किस नेशनल पार्क में स्थित है? पाटलीदून कार्बेट नेशनल पार्क में, ऑप्शन नंबर ए को राइट कर लेते हैं। अब अगले सवाल की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य में स्थित इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल का नाम बदलकर इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कब किया गया? 1906 में इसका नाम बदलकर किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी को हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अब हमें फिर से वन्यजीव विहार दिए गए हैं और इनका स्थापना वर्ष दिया गया है। देखो, गोविंद वन्यजीव विहार का स्थापना वर्ष 1955 मिला दूँ फिर, ठीक है, इसको कर लेते हैं। केदार वन्यजीव विहार 1972, इसको मिला लेते हैं। अस्कोट वन्यजीव विहार को मिला लेते हैं हम 1986 से, और सोना नदी वन्यजीव विहार को मिला लेते हैं 1987 से। तो इस तरीके से मिलाने के बाद हम बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित नेशनल पार्क का उत्तर से दक्षिण का क्रम हमें बताना है। उत्तर में सबसे पहले उधर कौन सा आ जाएगा? फिर गोविंद वाला ना, हाँ ये वाला ठीक है। फिर उसके बाद राजा जी, ये वाला ठीक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए को राइट कर लेते हैं। हमसे पूछा गया उत्तर से दक्षिण, तो गोविंद, राजा जी, फिर कार्बेट, तो इसी को राइट करते हैं। अगला सवाल देखो, उत्तराखंड राज्य में कुटकी, वन ककड़ी, साल, मिश्री, लवेंडर और रीठा जैसी वनस्पतियाँ मिलती हैं। कितने मीटर ऊंचाई पर मिलती हैं, ये हमें बताना है। इसमें भी 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 2700 मीटर से अधिक ऊंचाई पर मिलती हैं, तो ऑप्शन नंबर सी को राइट करते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, उत्तराखंड राज्य का निम्न में से कौन सा वन्यजीव विहार है जो 1 से अधिक जिलों में फैला हुआ है? कौन सा हो जाएगा? फिर केदारनाथ वन्यजीव विहार, ये वाला तो हो जाएगा, क्योंकि ये कहाँ था? चमोली रुद्रप्रयाग था ना, तो ये तो एक तो आ गया 1 से अधिक। और ये वाला भी हो जाएगा नंधौर वन्यजीव विहार, क्योंकि ये नैनीताल और चंपावत दोनों में है, तो ए भी हो जाएगा और डी भी हो जाएगा। यानी कौन सा राइट कर लें? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ साथ में बढ़ जाते हैं। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक कस्तूरी मृग वाला वह वन्यजीव विहार जिसकी स्थापना 1986 में 600 वर्ग किलोमीटर में की गई थी, वह है अस्कोट वन्यजीव विहार। ऑप्शन नंबर बी को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ साथ में बढ़ जाते हैं। देखो, उत्तराखंड राज्य में पौधरोपण नीति कब लागू हुई? 6 जनवरी 2006 को हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। तो 6 जनवरी 2006 को किस राज्य ने देश का पहला पौधरोपण नीति लागू की? उत्तराखंड ने की। ऑप्शन नंबर बी को देख लेते हैं। फिर अगला सवाल, फूलों की घाटी की खोज करने वाले पर्वतारोही फ्रैंकिस्माइट के किस मार्ग के अनुसरण में फूलों की घाटी के दर्शन हुए थे? कौन से? गंधमादन पर्वत से बद्रीनाथ की ओर जाते हुए। तो ऑप्शन नंबर ए को राइट करते हैं, गंधमादन पर्वत से बद्रीनाथ की ओर जाते हुए। अगले सवाल की तरफ हम साथ में बढ़ जाते हैं। उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा एवं छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? बड़ा केदार और छोटा मसूरी, तो इसी को राइट करते हैं, केदार वन्यजीव विहार और मसूरी वन्यजीव विहार।
अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य का पहला बंदरवाड़ा कहाँ बनाया जा रहा है? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। उत्तराखंड राज्य का पहला बंदरवाड़ा बनाया जा रहा है पिथौरागढ़ में चंडाक नामक स्थान पर। अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है उत्तराखंड राज्य में मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने की योजना कब से चलाई गई है? सन 2012 से। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो फिर, उत्तराखंड राज्य में स्थित नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का क्षेत्र निम्न में से किस जिले में नहीं है? चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ तक फैला हुआ है। अल्मोड़ा दूर है, अल्मोड़ा में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी को राइट कर लेते हैं। फिर अगला देखो, देश का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर कहाँ विकसित किया गया है? गंगोत्री नेशनल पार्क में किया गया है। गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तरकाशी में है। ये भी आपको पता होगा। अगले सवाल की तरफ हम साथ में बढ़ जाते हैं। उत्तराखंड राज्य में कुल वन पंचायतों की संख्या कितनी है? कुल वन पंचायत आपने याद किया होगा 12168, इस तरीके से याद किया होगा ना। कुल वन पंचायतें इतनी हैं, तो यहाँ पर इसके लगभग का यही दिखता है। फिर इसी को राइट कर लेते हैं। 12167 लिखा है इसमें, लेकिन आपने बहुत जगह में ये याद किया होगा 12168, ठीक है ना। तो इसमें से आप लोग एक बार देख लेना, इसको आप लोग क्रॉस चेक भी कर लेना। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। फिर अब अगला देखते हैं। उत्तराखंड राज्य में निम्न में से किस स्थान पर कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई है? कहाँ की गई है? कांचूला खर्क में की गई है। आपको एक क्वेश्चन इस तरीके से भी बनता है, कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र कांचूला खर्क कहाँ स्थित है? चमोली में स्थित है। और नाम आ जाएगा तो कांचूला खर्क ऐसे भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ हम यहाँ पर बढ़ जाते हैं। उत्तराखंड राज्य के 2 स्थान यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। कौन कौन से? एक नंदा देवी, एक फूलों की घाटी, ठीक है ना। नंदा देवी नेशनल पार्क और फूलों की घाटी नेशनल पार्क, इसको किया गया और 1988 में शामिल। फूलों की घाटी को किया गया 2005 में शामिल। तो कौन कौन से हो गए? फिर ए बी हो गया, बी भी हो गया। ए बी यानी ऑप्शन नंबर बी को क्या कर लेते हैं यहाँ पर राइट। अगला देखो, अब हमें फिर से मिलाना है योजना और उसका वर्ष। कस्तूरी मृग फार्म योजना ये चली 1980-81 में, याद कर लो। एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं से बन सकता है। टाइगर वॉच योजना 1900 या स्नो लेपर्ड योजना कब चली? फिर स्नो लेपर्ड चली 1990-91 में, हाँ। और टाइगर वॉच योजना चली 1991-92 में। इस तरीके से याद कर लो। प्रोजेक्ट एलिफेंट तो 1992 का है, ये तो आप सभी को पता ही होगा। तो इस तरीके से मिलाते हैं। अगले सवाल की तरफ साथ में बढ़ जाते हैं। अब अगले सवाल में हमें बताना है वनस्पति हैं और उनका उपचार बताना है किस में होता है। देखो, सतावर का उपयोग किस में होता है? बताओ फिर। सतावर का उपयोग किया जाता है पेट रोग एवं पेचिश में किया जाता है सतावर का, तो इसको तो मैं मिला चुका हूँ ऐसे। ब्राह्मी का उपयोग किया जाता है मस्तिष्क की शक्ति बढ़ाने में, तो इसको मिला चुका हूँ ऐसे। कस्तूरी कमल बचा, कस्तूरी कमल का उपयोग जली कटे व फोड़े में किया जाता है, ये मिला दिया। फिर और बचा जंगली जीरा, इसका प्रयोग किया जाता है तेज दांत दर्द में। तो इस तरीके से मैंने सारे के सारे मिला दिए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम कवर कर चुके हैं 200 क्वेश्चन। पिछली वीडियो में 100 सवाल हमने कवर किए थे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर भी उसे देख सकते हैं। उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड के लिए स्पेशल ये प्रैक्टिस सेट थे, जिसमें सिर्फ उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए थे। 100 सवाल पहले देखे, 100 अब देखे। एक नई वीडियो लाऊंगा जिसमें इससे आगे के सवालों को हम देखने वाले हैं। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना, और हाँ, अच्छी लगती है तो अपने 1-2 दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करो। मैं मिलूंगा आपसे अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना रिवीजन करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।